हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू बीएस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर। जैसे कि आप चैनल के नाम से ही लगभग ये अनुमान लगा लिया होगा कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ टेक्निकल कोर्स सिखाने वाला हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको हाउस वायरिंग से संबंधित और होम अप्लायंस से संबंधित सभी कोर्स प्रैक्टिकल के साथ सिखाने वाला हूँ। तो आइए अब ज़्यादा समय नष्ट न करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, होम अप्लायंस रिपेयर में आप किन किन चीज़ों के बारे में सीखेंगे, उनसे संबंधित जानकारी सबसे पहले आपको दे दें। होम अप्लायंस रिपेयर में सबसे पहले आपको हाउस वायरिंग का कोर्स कराया जाएगा, क्योंकि वायरिंग के बिना आपका कोई भी होम अप्लायंस लगभग अधूरा है। जिस प्रकार आप कोई भी कितनी भी महंगी से महंगी गाड़ी क्यों ना खरीदें, लेकिन पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिसिटी के बिना अधूरा है, उसी प्रकार वायरिंग के बिना कोई भी होम अप्लायंस लगभग अधूरा है। आप कितनी छोटी से छोटी चीज़ भी ले लीजिए, चाहे वो आपका हेडफोन हो या एक टॉर्च लाइट हो, सभी में लगभग वायरिंग का इस्तेमाल हुआ होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हाउस वायरिंग का कोर्स खत्म होते ही आपको एक एक करके होम अप्लायंस रिपेयर के सभी कोर्स कराए जाएंगे, जिसमें आप एसी, वॉशिंग मशीन, गीजर, आरओ, कूलर, माइक्रो ओवन, वाटर पंप इत्यादि के बारे में सीखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हाउस वायरिंग स्टार्ट करते हैं। हाउस वायरिंग, जिसका हिंदी में मतलब होता है घर के वायरिंग। तो फ्रेंड्स, हाउस वायरिंग का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आइए सबसे पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर आपने इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक सुन और समझ लिया तो आपका 50% से ज़्यादा हाउस वायरिंग का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ इस स्टोरी को सुन और समझकर खत्म हो जाएगा। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आप अपने स्क्रीन पर इस फोटो को ध्यानपूर्वक देखिए, जो आगे आपको इस स्टोरी को समझने में काफ़ी मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आपने पहले कभी किसी मूवी या किताब में जरूर देखा या पढ़ा होगा कि पुराने समय में हमारे किसान किस प्रकार से अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदी और नहरों के पानी पर निर्भर करते थे या बारिश के पानी पर निर्भर किया करते थे। आज के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत सारे साधन उपलब्ध है जिससे किसानों को अपने खेतों में पानी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, किंतु पुराने समय में उन्हें सिर्फ नदी, नहरों या बारिश के पानी पर निर्भर रहना पड़ता पड़ता था। तो आइए फ्रेंड्स, एक डायग्राम के मदद से समझते हैं कि किस प्रकार पुराने समय में किसान अपने खेतों तक पानी ले जाया करते थे। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि एक गंगा नाम की नदी है, वो बह रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं गंगा नाम की नदी एक जो है वो बह रही है, और नदी के दोनों साइड में कुछ किसानों के जमीनें हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि सुमन, विजय, मोहन, राजीव, श्याम, राम, ये सब किसान भाई है हमारे। ठीक है, और इनके बाउंड्री लाइन भी आप देख पा रहे होंगे। इनके जमीनों के ये जो ग्रीन लाइन है, हरे रंग की जो लाइन है, ठीक है, ये जो मैंने बना रखी है, ये जमीनी के बाउंड्री लाइन है। ये जो है, ये मोहन नाम के किसान की जमीन है, ये श्याम नाम के किसान की जमीन है, ये विजय नाम के किसान के लिए जमीन है, ये राम की जमीन है, ये श्याम की जमीन है, ये राजीव की जमीन है। तो इसमें से एग्जाम्पल के लिए किसी एक किसान को ले लेते हैं। मान लेते हैं कि श्याम नाम के किसान को, या श्याम नाम के किसान ने अपने खेतों में मक्के की बुआई की हुई है। ठीक है, तो आपने कभी किसी किताब या कहीं खेतों में जरूर देखा होगा कि मक्कों की बुआई कैसे की जाती है। लाइन बाय लाइन पौधों को लगाया जाता है, आपने जरूर देखा होगा। इस प्रकार से लाइन बाय लाइन पौधों को लगाया जाता है, देखा होगा आपने। इस प्रकार से लाइन बाय लाइन पौधों को लगाया जाता है अपने खेतों में। तो मान लेते हैं इस प्रकार से श्याम नाम का किसान जो है खेतों में मक्के के पौधे लगाए हुए हैं। ठीक है, अब उसे इन पौधों में पानी की आवश्यकता है। ठीक है, तो वो नदी के पानी को किस प्रकार ले जा सकता है, इस डायग्राम की मदद से हम समझते हैं। तो श्याम नाम के जो किसान है, वो अपने खेतों में पानी पहुंचाने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ एक मुख्य नाली बनाएगा। ठीक है, नदी के साइड से एक मुख्य नाली अपने जमीन तक ले जा सकता है। ठीक है, ये जो नाली बनाया, मान लेते हैं ये जो नाली, इस प्रकार से नाली बनाकर नदी के पानी को अपने खेतों तक ले जा सकता है। ठीक है,
इस प्रकार से मान लेते हैं कि श्याम नाम के किसान ने नदी के पानी को अपने खेतों तक ले आया, ठीक है। तो एक समस्या तो उसका हल हो गया कि नदी का जो पानी है उसके खेतों तक पहुंच चुका है। अब दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो अपने खेतों में लगे हर पौधों के जड़ों तक पानी को कैसे पहुंचाए, है ना। तो मान लेते हैं ये लाइन बाय लाइन देख रहे हैं मक्के के, मान लेते हैं पौधे लगाए हुए हैं, तो उसके पास एक रास्ता क्या है कि यहाँ एक पतली नाली बनाए और इस नाली को इस बड़े नाली से जोड़ दे, जिससे पानी धीरे धीरे करके हर पौधों तक पहुंच जाएगा, है ना। इस प्रकार वो यहाँ भी नाली बना सकता है, इन पौधों के बीच में नाली बनाकर, और इन पौधों के बीच में नाली बना सकता है, जिससे ये मुख्य नाली से अगर जोड़ दे इस पर नाली को, इस प्रकार से नाली तो पहले पहुंच चुका है मुख्य नाली जो है, और एक पतली नाली बनाकर इन पौधों की प्रत्येक जड़ों तक, इन पौधों की प्रत्येक जड़ों तक पानी पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार देखा कि श्याम नाम के किसान ने नदी के पानी को अपने खेतों में लगे फसलों तक किस प्रकार पहुंचाया। तो चलिए अब दूसरे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, ठीक है। ये देखिए, राजीव नाम के किसान ने अपने खेतों में कुछ पौधे लगाए हैं, मान लेते हैं ये 2 पौधे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इन पौधों की जड़ों में राजीव नाम के किसान को पानी पहुंचाना है। तो वो क्या करेगा, राजीव नाम का किसान या तो यहां से एक नाली बना सकता है, नाली बनाकर, ठीक है, पानी ले जा सकता है। अब इस पौधे तक तो पानी पहुंच चुका है, ठीक है। अब दूसरे पौधे तक पानी पहुंचाने के लिए वो क्या कर सकता है, या इसी नाली को एक नाली यहां से बनाकर इसमें जोड़ सकता है, जिससे पानी इस पौधे तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। या यहां से भी नाली बनाकर इन पौधों तक ले जा सकता है, जहां से उसे सुविधा लगे, या जहां से समीप हो, पौधों के समीप हो जो नाली, है ना। इस प्रकार से हमने इस डायग्राम में देखा कि इन 2 पौधों तक किस प्रकार से राजीव नाम के किसान ने पानी को पहुंचाया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी देख लेते हैं, विजय नाम के किसान ने भी यहाँ पौधा लगाया हुआ, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ से भी नाली बनाकर इन पौधों तक पानी पहुंचा सकता है, फिर यहाँ से यहाँ भी पहुंचा सकता है, या तो इधर से नाली बनाकर यहाँ पानी ला सकता है। तो इस प्रकार से पुराने समय में हमारे किसान नदी या नहरों के द्वारा सिंचाई किया करते थे। इस डायग्राम को दिखाने का मेरा मकसद यही था कि आप समझ पाए कि किस प्रकार पुराने समय में हमारे किसान नदी के द्वारा सिंचाई करते थे। साथ ही आपके मन में एक सवाल यह भी उत्पन्न हो गया होगा कि मैं हाउस वायरिंग के क्लास में यह पानी के द्वारा सिंचाई करना क्यों बता रहा हूं। तो घबराइए नहीं, अगर आपने इस डायग्राम की मदद से खेतों में पानी पहुंचाना अगर सीख लिया होगा, तो ये समझ लीजिए कि आप तारों के वायरिंग को घरों में लगे उपकरण तक पहुंचाना लगभग सीख लिया। अब उपकरण से हमारा तात्पर्य क्या, उपकरण किसे कहा जाता है, उपकरण, ठीक है। उपकरण कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसी चीज जिसको कार्य करने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, जैसे हमारा मोबाइल चार्जर हो गया, या फैन हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या विद्युत से चलती है ना, तो इसे उपकरण कहा जाता है। कोई भी ऐसे वस्तु या चीज जिसको कार्य करने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, उसे उपकरण कहा जाता है। तो अब नेक्स्ट डायग्राम में आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार आपने तारों के वायरिंग को घरों के उपकरण तक पहुंचाना लगभग सीख लिया है। इसमें लगभग उतना समझ में नहीं आया हो, लेकिन ये जरूर आप समझ गए हो कि नदी के पानी को एक किसान ने अपने खेतों तक किस प्रकार पहुंचाया। ठीक सेम प्रोसेस है घरों के वायरिंग में, जो आगे नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग समझेंगे। तो इस डायग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। अब चलते हैं दूसरे डायग्राम की ओर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका दूसरा डायग्राम। तो चलिए इसे ध्यानपूर्वक समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आपको एक नेशनल हाईवे नजर आ रहा है, देखिए ये, ठीक है। ये पूरा जो इलाका है ये नेशनल हाईवे का है, ठीक है फ्रेंड्स।
जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। ये पूरा इलाका है नेशनल हाईवे का, और नेशनल हाईवे से जुड़ा एक आपको पीएमजी रोड नजर आ रहा है। देखिए ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा जो एक रोड बनाया जाता है, ये गांव का रोड होती है, ठीक है। ये देखिए एक पीएमजी रोड जो है वो एक नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और पीएमजी रोड के ठीक बगल में एक साइड ये जो पूरा इलाका है फ्रेंड, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा इलाका टाउनशिप है, मतलब शहरी क्षेत्र है। इसमें बहुत सारी फ्लाइटें भी आप देख रहे हैं, ये सब फ्लाइटें से फ्लैट्स हैं। और पीएमजी रोड के ठीक दूसरे साइड में ये जो पूरा इलाका है, ये विलेज का एरिया है, ये गांव का इलाका है। देख रहे हैं इसमें बहुत सारे पौधे नजर आ रहे हैं, ये पौधे, ये छोटे छोटे घर नजर आ रही है, ठीक है। ये एक साइड में पीएमजी रोड के विलेज गांव है और दूसरे साइड में टाउनशिप शहरी क्षेत्र है, ठीक है फ्रेंड। तो इन दोनों क्षेत्रों में फ्रेंड्स आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि आप देख पा रहे हो कि ये जो शहरी क्षेत्र है, इसमें आपको एक चीज अलग लग रहा होगा कि ये आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोल, ये तारे, ये सिर्फ आपको शहरी क्षेत्र में दिख रही है, और ये गांव के क्षेत्र में इस प्रकार की कोई चित्र आपको नजर नहीं आ रही है। देख रही है, ये शहरी क्षेत्र में तार देख रहे हैं, ये हाईवे के क्षेत्र में भी तारे हैं, यहाँ से तारे ये फ्लाइट में भी गए हुए, क्योंकि गांव के किसी भी क्षेत्र में आपको कोई तार या इलेक्ट्रिक पोल नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मान लेते हैं कि गांव के जो क्षेत्र है वहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन फिलहाल नहीं है, और गांव के लोगों ने ये डिसाइड किया कि उन्हें उनके क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन किसी प्रकार पहुंचाया जाए, ठीक है। तो सभी लोगों ने मिलकर, गांव के जो सभी लोग थे उन्होंने मिलकर अपने इलाके के इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से संपर्क किया और नया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए आवेदन किया। तो कुछ दिनों के बाद ही उनके इलाके में इलेक्ट्रिक पोल लगाकर नया विद्युत का कनेक्शन आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स इस डायग्राम से समझते हैं कि आपके इलाके में कभी अगर नया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आता है, या आपने तो जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं नया इलेक्ट्रिक पोल लगाते हुए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोगों से। अगर नहीं देखा होगा तो इस डायग्राम से समझिए, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, जब कभी आपके इलाका में नया कनेक्शन दिया जाता है किसी ट्रांसफार्मर से विद्युत का संचार के लिए, तो सबसे पहले आपके इलाके में और घर के समीप सबसे पहला जो काम है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, वो होता है इलेक्ट्रिक पोल लगाना, ठीक है। तो ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का द्वारा ये जो गांव के क्षेत्र है इसमें नया इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए आप इस डायग्राम में आपको देख रहे हैं कि गांव के जो क्षेत्र है वहां नया इलेक्ट्रिक कनेक्शन आ चुका है। ये जो इलेक्ट्रिक पोल है देखिए, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक पोल। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब इस पोल में इलेक्ट्रिक आ जाती है उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के द्वारा आपके घर में मीटर लगाकर विद्युत का कनेक्शन दे दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड। इसका मतलब ये हुआ कि मीटर से जो पहले का जो काम है वो काम करना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की होती है, और ये आपका अधिकार भी नहीं होता है कि मीटर से पहले अगर विद्युत के संचार में कोई गड़बड़ी होती है तो उसे आपके द्वारा या आपके किसी टेक्नीशियन के द्वारा छेड़छाड़ किया जाए। क्योंकि अगर यदि आपके द्वारा या आपके टेक्नीशियन के द्वारा ऐसा किया जाता है, मीटर से पहले के तारों को छेड़खानी किया जाता है, तो अपने अपने इलाके के हिसाब से बहुत सारी पेनल्टी निर्धारित होती है। इसीलिए आपके घर के मीटर में यदि इलेक्ट्रिक ना हो, ठीक है, या उससे पहले कोई गड़बड़ी हो, तो आपके इलेक्ट्रिशियन के द्वारा या आपके द्वारा कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अपने अपने इलाके के बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर भी होती है, मौजूद होती है, जिसमें आप कॉल करके
अपना कंप्लेन दर्ज करा करके आपके घर के मीटर से पहले का जो कनेक्शन के काम है वो करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि फ्रेंड्स, मीटर से पहले का जो काम है वो पूरा काम जो होता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का होता है, और यहाँ से आपका जो मेन टॉपिक है हाउस वायरिंग का वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये फ्रेंड्स देखिए, ये जो है आपका इलेक्ट्रिक पोल गांव में आ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के द्वारा मीटर लगाकर आपके घर में जो है नया इलेक्ट्रिक कनेक्शन आ चुका है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, अभी फिलहाल इतना समझिए कि मीटर तक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के द्वारा जो तार पहुंचाया जाता है या मीटर में जो कनेक्शन पहुंचाया जाता है, फिलहाल हमें अभी उतना ही समझना है, क्योंकि मीटर के बाद घरों की वायरिंग के लिए किन किन चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे, एक एक छोटी छोटी चीज़ों का हम विस्तार से प्रैक्टिकल के साथ ध्यानपूर्वक अध्ययन अलग से करेंगे। उसके लिए फिलहाल इतना समझ लीजिए कि आपके मीटर तक कनेक्शन किस प्रकार लाया जाता है, और मीटर से जो तारों के वायरिंग के द्वारा घरों में लगे उपकरण तक किस प्रकार विद्युत पहुंचाया जाता है, जिससे हमारे उपकरण कार्य करते हैं। पिछले डायग्राम में भी मैंने आपको बताया था, उपकरण के बारे में थोड़ा डिस्कस मैंने किया था कि उपकरण किसे कहा जाता है। कोई भी ऐसी वस्तु या चीज फ्रेंड्स जिसे कार्य करने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, जैसे हमारा मोबाइल चार्जर हो गया, फैन हो गया, एसी, वॉशिंग मशीन, कोई भी ऐसी चीज जिसे कार्य करने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, उसे उपकरण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस डायग्राम के द्वारा फिलहाल हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा घर का जो उपकरण है किस प्रकार कार्य करता है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अब थोड़ा सा इस टॉपिक पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग तारों का जो कलर मार्कर से बनाया हुआ है, ठीक है फ्रेंड, ये देखिए, ये जो रेड कलर के तारे देख रहे हैं आप, ग्रीन कलर के देख रहे हैं, ठीक है, ब्लैक कलर के देख रहे हैं, तो इसके अलग अलग मायने हैं फ्रेंड्स। ये पोल में साधारणतः जो तार आती है उसमें 3 तारें होती है। ठीक है, साधारणतः इलेक्ट्रिक पोल में जो आपके घर के जो मीटर में कनेक्शन किया जाता है इलेक्ट्रिक पोल से, उसमें 3 तारें होती हैं। ठीक है, तो एक तार जो होता है वो आपका अर्थिंग का होता है, जिससे पोल से सीधे आपके घर में जो अर्थिंग बनाया हुआ आता है। अगर आपने घरों में अर्थिंग बनवाया हुआ है या अगर नहीं बनवाया तो अर्थिंग के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि अर्थिंग का क्या काम होता है, अर्थिंग क्यों बनाया जाता है घर में। ठीक है, तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि एक जो वायर है ये ग्रीन कलर का, ठीक है, ये फ्रेंड्स ये सीधे इलेक्ट्रिक पोल से आकर आपके घरों में लगे अर्थिंग में, अर्थिंग के द्वारा अर्थिंग जो बनाया हुआ रहता है आपके घर में, उसके द्वारा ये सीधे जमीन भूमि में चले जाते हैं, मतलब अर्थ में चले जाते हैं। ठीक है, और ये जो 2 तार देख रहे हैं फ्रेंड्स, रेड कलर की और ब्लैक कलर की, इन्हीं 2 तारों का इस्तेमाल हम किसी भी उपकरण को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं 2 तारों का। ठीक है, ये जो 2 तार देख रहे हैं, एक रेड कलर की और ये ब्लैक कलर की, इन्हीं 2 तारों की सहायता से हम घरों में लगे किसी उपकरण को कार्य करवाते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि किसी भी उपकरण को कार्य करने के लिए 2 तारों की आवश्यकता होती है, जिसे एक तार जो है ये रेड कलर की तार और ब्लैक कलर की तार। ठीक है, ये जो फ्रेंड्स रेड कलर की तार है इसे फेस या मेन लाइन भी कहा जाता है, जिसे हम कभी कभी चेक करने के लिए अगर कहीं लीकेज होती है घर के तारों में या घरों में इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, इसे चेक करने के लिए हम कभी कभी टेस्टर से, या आपने कभी टेस्टर नहीं देखा होगा तो आपके घरों में जो काम करने के लिए कभी ना कभी कोई इलेक्ट्रिशियन आए होंगे तो उनके हाथों में एक पेन, इस पेन के साइज की एक टेस्टर होती है, जो कभी कभी इलेक्ट्रिशियन किसी तार में ऐसे टच करके ये देखने के लिए चेक करता है कि घरों में इलेक्ट्रिसिटी है या अभी फिलहाल या नहीं है, या कहीं कोई गड़बड़ी होने पर भी वो टेस्टर की मदद से ये चेक करता है। इस प्रकार का टेस्टर होता है। अगर आपने कभी टेस्टर नहीं देखा होगा तो आपने स्क्रीन पर इस इमेज को देखिए ध्यानपूर्वक, आप समझ जाएंगे कि टेस्टर किसे कहा जाता है और इसका क्या इस्तेमाल है। आगे आपको समझने में काफ़ी मदद मिलेगी, तो इस इमेज को कृपया ध्यानपूर्वक देखिए। तो फ्रेंड्स, इस इमेज के द्वारा आप में से बहुतों ने टेस्टर को जान लिया होगा, और जो लोग अभी भी नहीं जान सके हैं, आइए इस डायग्राम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स,
टेस्टर जो है वो इस आप जो हम मेरे हाथ में मार्कर देख पा रहे हैं इसी प्रकार का एक यंत्र होता है, ठीक है, जिसके ऊपरी भाग में ये देख पा रहे हैं, ये मार्कर का जो ऊपरी भाग है यहाँ पर इसके अंदर में एक बल्ब लगी होती है। जिस प्रकार ये बाहर से जो कवर किया हुआ है देख पा रहे हैं आप, ठीक है, मार्कर के, उसी प्रकार से टेस्टर में भी बाहर से कवर रहते हैं और कवर के ठीक भीतर में ऊपरी भाग में एक छोटा बल्ब होता है, जिसका प्रयोग हम बहुत से कार्यों में करते हैं अपने घरों में वायरिंग के दौरान। जिस प्रकार से आपके घर के तारों में करंट मौजूद है कि नहीं, उसे हम इस प्रकार से टच करके ये चेक करते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप ये तारों में टच करेंगे, ठीक है, कहीं पर भी अगर लीकेज तार हो गया आपकी मेन लाइन या फेस लाइन की, तो वहां टच करेंगे तो यहाँ एक लाइट ब्लिंक करने लगता है, जिससे हम ये समझ जाते हैं कि आपके घरों के जो वायर है उसमें अभी करंट मौजूद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जाना इस डायग्राम में कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है वो आपके मीटर तक पहुंच चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो अब आगे हम जानेंगे कि ये जो देख रहे हैं, ये जो फ्रेंड्स आप नजर आ रहा है आपको, ये जो इमेजेस नजर आ रहा है, ये आपके ये घर जो है इसके घर के किसी कमरे के अंदर लगा उपकरण है, जिससे मैंने बाहर बड़ा करके इमेज बनाया है ताकि आपको ज्यादा समझ में आए और स्पष्ट समझ में आए। ठीक है, तो ये जो जितने भी उपकरण है ये घरों में लगने वाले उपकरण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लेते हैं ये आपका लाइन पोल से मीटर में यहां से इन कर रहा है, ये इन पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड, और जिस प्रकार से करंट मीटर में इन करता है ठीक उसी प्रकार से यहां से आउट भी होता है। तो ये देखिए, ये रहा आपका आउट पॉइंट, यहां से दो वायरें निकल गई जो मेन लाइन या फेस लाइन की है, एक तारे, और एक तारे जो है वो न्यूट्रल की है। यहीं से आगे का जो काम है वो आपको करना होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस डायग्राम में हम फिलहाल सिर्फ इतना ही जानेंगे कि आपके मीटर से जो आपके घरों के उपकरण तक जो वायरों का कनेक्शन है, तारों का जो कनेक्शन है, उसे किस प्रकार ले जाया जाता है जिससे हमारे उपकरण कार्य करने लगते हैं। और मीटर के बाद उपकरण की सेफ्टी के लिए या आपके घर की सुंदरता के लिए या हम अपने अनुसार उपकरण को किस प्रकार चलाएं अपने समय के अनुसार, या उपकरण को कंट्रोल करने के लिए, जो भी कर सकते हैं कि हम अपने अनुसार आपके अपने घरों में लगे उपकरण को चलाने के लिए जिन जिन छोटे छोटे चीजों का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों की वायरिंग में, उसे नेक्स्ट क्लास से हम एकदम बारीकी से प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। फिलहाल अभी इतना समझ लेते हैं कि आपके घरों के मीटर तक जो कनेक्शन आया वहां से घरों में लगे उपकरण तक जो वायरों का कनेक्शन है उसे किस प्रकार किया जाता है जिससे हमारे उपकरण कार्य करते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं कि ये जो तार है, यहाँ दो आपका आउट हो चुका है, दो तार, एक न्यूट्रल का एक मेन लाइन का। और ये जो आपके घरों में लगे ये जो घर है इसमें लगे उपकरण है उनमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी आपका दो पॉइंट बना हुआ है, देख रहे हैं, ये मेन लाइन का और ये न्यूट्रल लाइन का, देख पा रहे हैं। और इसमें ये फैन है, ये फैन में भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दो पॉइंट निकला हुआ है। और ये टीवी है, ये टीवी में भी आप देख रहे हैं कि ये दो पॉइंट निकला है। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हमारे घरों में जितने भी उपकरण होते हैं, ठीक है, जितने भी उपकरण है, चाहे छोटे से छोटे उपकरण, मोबाइल चार्जर हो, फैन हो, गीजर हो, एसी हो, तो सभी उपकरण को चलने के लिए हमें दो कनेक्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और सभी उपकरण में दो कनेक्शन ही बना हुआ होता है पॉइंट, जिसके द्वारा हमारा उपकरण कार्य करता है। चाहे एक एग्जाम्पल के लिए, छोटा से छोटा एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक आप मोबाइल चार्जर देखेंगे, इस प्रकार का होता है मोबाइल चार्जर। ठीक है, इसमें दो पिनें ऐसे होती हैं, लगी होती हैं, जिसे आप, एक सॉकेट होता है जो आपके बोर्ड में, इलेक्ट्रिक बोर्ड में इस प्रकार का सॉकेट देखे होंगे, 5 पिन सॉकेट इसको कहा जाता है। इसके बारे में आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में एक एक चीज के बारे में जानेंगे। और ये रहा आपका चार्जर का वायर जो यहाँ से आपके मोबाइल में जाके कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए, देख रहे होंगे आप कि ये दो पॉइंट बना हुआ है जिसे हम सॉकेट में लगाते हैं तो हमारा मोबाइल चार्ज होने लगता है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हमारे जो घरों के उपकरण हैं उसे चलाने के लिए या कार्य करने के लिए दो तारों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अगर हम इन ये जो मीटर का जो आउट पॉइंट है यहाँ से, ये देख रहे हैं, मेन लाइन को ले जाके, मेन लाइन के जो एक वायर है उसे किसी भी उपकरण में ले जाके अगर हम जोड़ दें, जैसे इस बल्ब में जोड़ रहे हैं, देखिए, ठीक है, ये रहा मेन लाइन और ये हमारा न्यूट्रल का लाइन रहा, इसे हम इस प्रकार जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार जब हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये बल्ब
कार्य करने लगेगा, मतलब जलने लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर इन तारों को हम यहाँ से या यहीं से कनेक्शन लेके फैन में जोड़ देंगे, और एक तार का कनेक्शन यहाँ से लेके न्यूट्रल का जो है वो इसमें जोड़ देंगे, तो हमारा फैन भी चलने लगेगा। मतलब इलेक्ट्रिक मीटर से आपका जो फैन है इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई पहुंच चुका है। ठीक है, और फिर यहीं से मान लेते हैं कि ये फेस लाइन जो है मेन लाइन को ये टीवी में कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा टीवी भी चलने लगेगा। तो इस प्रकार देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हमने मीटर से इन घरों में लगे सभी उपकरणों में कनेक्शन, जो तारों का कनेक्शन है वो हम कर चुके हैं, और हमारा ये उपकरण कार्य कर रहा है। ठीक है, ये बल्ब भी जल रहा है, ये फैन चल रही है, ये टीवी चलने लगा हमारा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए अब इसे डिटेल में समझते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम मीटर से जो आउट पॉइंट है वहां से आपके घरों में लगे उपकरण या इस डायग्राम में जो उपकरण देख रहे हैं वहां तक अगर तारों का डायरेक्ट कनेक्शन कर दे तो क्या होगा, हमारा जो उपकरण है वो लगातार चलेगा, जिससे उपकरण के खराब होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और या तो कोई शॉर्ट सर्किट अगर हो तो हमारे घरों में आग लगने का खतरा हो जाता है, या अपने सेफ्टी के और अपने समय के अनुसार, चाहे अपने मर्जी के अनुसार उपकरण को हमें किस समय चलाना है, जिसके लिए हम अपने वायरिंग में बहुत से छोटे छोटे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम नेक्स्ट क्लास से आगे डिटेल में प्रैक्टिकल का समझेंगे। ठीक है, या अपने घरों के वायरिंग की सुंदरता बढ़ाने के लिए बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल घरों के वायरिंग में होता है, जैसे मीटर से लेके आपके घरों के उपकरण तक जो तारों के वायरिंग वहां तक ले जाने में आते हैं, उसे आगे डिटेल में समझेंगे। इस डायग्राम में फिलहाल हमने ये समझा कि मीटर से उपकरण में तारों का कनेक्शन कैसे होता है जिससे उपकरण चलते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमें किसी भी उपकरण को कार्य कराने के लिए दो तारों की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे हम चलते हैं तीसरे डायग्राम की ओर, जो आपके पहले डायग्राम और दूसरे डायग्राम पर आधारित है। तो पहले डायग्राम में आपने तो जरूर देखा होगा कि हमारे किसान भाई जो है नदी और नहरों से किस प्रकार अपने खेतों में सिंचाई किया करते थे, और दूसरा डायग्राम तो अभी थोड़ी देर पहले आपने ये समझा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब चलिए चलते हैं तीसरे डायग्राम की ओर। तो फ्रेंड्स चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका तीसरा डायग्राम। तो तीसरा डायग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको तीसरे डायग्राम के बारे में थोड़ा बतला देना चाहूँगा। फ्रेंड्स ये जो आपका तीसरा डायग्राम है ये पहले डायग्राम और दूसरे डायग्राम पर आधारित है। मतलब अपने पहले डायग्राम में जो समझा था कि हमारे किसान जो है वो नदी और नहरों की मदद से किस प्रकार अपने खेतों में लगे पौधों तक पानी पहुंचाया करते थे। ठीक है, और अभी जो थोड़ी देर पहले आपने दूसरा डायग्राम समझा कि हम घरों के वायरिंग के जो तारों हैं उनको उपकरण तक इलेक्ट्रिक पोल से मीटर और मीटर से किस प्रकार उपकरण तक पहुंचाते हैं। तो ये जो तीसरा डायग्राम है आपका, ये पहले डायग्राम और दूसरे डायग्राम का सम्मिलित रूप है। ठीक है, तो इस डायग्राम में आपने जो पहले और दूसरे डायग्राम में सीखा है उसे हम दोनों को मिलाकर एक साथ समझेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए जो आपने पहले और दूसरे डायग्राम में समझा था। और इस क्लास का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको सिर्फ ये समझाया जाए कि अभी आपके उपकरण कार्य किस प्रकार करते हैं, आपके जो विद्युत का फ्लो है उसके द्वारा। ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रिक मीटर से जो सप्लाई उपकरण तक जाता है। सिर्फ मेरा उद्देश्य ये तीनों डायग्राम का सिर्फ इतना था कि आपको ये बताया जाए कि तारों का जो कनेक्शन है वह किस प्रकार किया जाता है। तो इन दोनों डायग्राम जो आपके पहले और दूसरे डायग्राम है उनको मिलाकर यह तीसरा डायग्राम समझाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। जो आपने दूसरा डायग्राम में समझा है सिर्फ उसी को हम लोग दोनों डायग्राम को एक साथ मिलाकर ये तीसरे डायग्राम में समझेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सबसे महत्वपूर्ण डायग्राम जो आपके दोनों डायग्राम को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड, पहले और दूसरे डायग्राम को मिलाकर। तो ये जो लाइन देख रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ये जो लाइन है आपका, ये आपके दोनों डायग्राम के बाउंड्री लाइन है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा ये जो लाइन है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस तीसरे डायग्राम से आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो मेन वायरिंग का जो उपकरण कार्य करने का जो कॉन्सेप्ट है वो 100% खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो देख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है, ये आपके पहले डायग्राम का एरिया है। देख रहे हैं इसमें आपको एक रिवर, ये नदी नजर आ रही है, और यहाँ जमीनें नजर आ रही है। ठीक है, और
आपने देखा था कि पहले डायग्राम में कि किस प्रकार एक किसान अपने खेतों में मक्के के पौधे लगाए हुए थे, इस प्रकार यहाँ भी लगाया हुआ है। और ये जो डायग्राम है ये तो अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ हमने डिस्कशन किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला डायग्राम ही, तो ये दोनों जो डायग्राम है फ्रेंड्स, इसमें समानता क्या है सबसे पहले उसे समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये पहले डायग्राम में हम क्या कर रहे थे फ्रेंड्स, हम नदी के द्वारा पानी को पौधों तक पहुंचा रहे थे। और दूसरे डायग्राम में सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक तारों को है वो हम मीटर तक और मीटर से उपकरण तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो समानता तो आप समझ गए कि यहाँ हम पानी को ले जा रहे हैं और यहाँ हम इलेक्ट्रिक के जो तारों का जो कनेक्शन है उसे हम उपकरण तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में एक चीज अंतर है फ्रेंड्स, जो बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। ये इस डायग्राम का सबसे मेन पॉइंट है। यहाँ पर हमारे पास नदी सिर्फ एक है, यहाँ दो नदी तो है नहीं। ये नदी देख रहे, एक ही नदी पर या उसी की नदी को हम मुख्य नाली बनाकर पानी ले जा रहे हैं, और कहीं से भी हम जोड़ ले रहे हैं इस नाली, मुख्य नाली से अपने पौधों तक छोटी नाली बनाकर पानी पहुंचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास तीन तारे मौजूद है, देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर नदी एक है और यहाँ पर तार जो है तीन है। तो इसमें ये जो तीन तारे हैं, तो इनका शर्त क्या है फ्रेंड्स, कि हमारे उपकरण को चलने के लिए तो दो वायर चाहिए। एक वायर के बारे में तो हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, अभी अर्थ के वायर को फिलहाल छोड़ दीजिए। तो कुल मिलाकर पोल में तीन लाइनें आती है, तीन तारे आती हैं, और एक तो आपका अर्थ में चलाया था। तो अभी सिर्फ इतना समझिए, दो तारों के बारे में समझिए डिटेल में। हाँ, अर्थ के बारे में हम बाद में किसी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, अलग से टॉपिक पर उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी दो तार, तो यहाँ पर अभी फिलहाल समझ लीजिए कि हम थोड़ी देर के लिए ग्रीन वायर को हटा देते हैं, क्योंकि अभी हमारा इसका काम नहीं है। इसका काम आप बाद में समझेंगे, क्योंकि उपकरण को चलाने के लिए इन तारों के ग्रीन वायर की आवश्यकता नहीं होती है। तो फिलहाल दो को समझ लेते हैं। ये आपका मेन लाइन हुआ, फेस, ये फेस लाइन है जिसे मेन लाइन कहा जाता है, जिसे मेन लाइन कहा जाता है। इसे टेस्टर से चेक करने पर हमें एक बल्ब भी जलता है टेस्टर में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है या नहीं। पर ये रहा आपका न्यूट्रल का वायर, ठीक है। तो फिलहाल ये दो तार को समझते हैं, इसे मिटा देते हैं। ये अर्थिंग का वायर था, अर्थिंग का तो तार था। तो चलिए, ये रहा एक नदी। नदी के पानी को तो आप समझ गए, इसे तो उतना डिस्कशन करना जरूरत नहीं है, ये तो आप पूरा क्लियर है, ठीक है, पानी को किस प्रकार ले जाया जाता है। और मान लेते हैं यहाँ पर अभी हमारे पास दो तारे हैं। तो इन दो तारों का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स, कि हमारे उपकरण को चलने के लिए, कार्य करने के लिए दोनों तारों का सप्लाई की जरूरत तो होती है। किंतु यदि ये दोनों तारे आपस में एक दूसरे से जुड़ जाए उपकरण से पहले, तो ये शॉर्ट कर अपना जो सर्किट है वो तोड़ लेती है। कहीं ना कहीं से ये जल जाएगी, कहीं ना कहीं से ये पूरा पोल से लेकर आपके जो घरों के उपकरण तक है, जहां तक आपने इन दो तारों को किसी मिस्टेक के कारण, किसी आपके वायरिंग के फॉल्ट के कारण अगर जोड़ दिया, इन दोनों तारों को अगर मिला दिया, तो ये आपस में शॉर्ट कर कहीं से या तो जल जाएगी, या तो अगर आपने उपकरण को कनेक्शन करते समय किसी प्रकार की गड़बड़ी की, तो या तो उपकरण को नष्ट कर देगा, या अगर उपकरण से पहले ही अगर आपने इन दोनों तारों को किसी फॉल्ट की वजह से जोड़ दिया है, तो ये अपना संपर्क तोड़ लेगी, ठीक है फ्रेंड्स। पहले ही शॉर्ट सर्किट या कुछ करके अपना संपर्क तोड़ लेगी। तो फ्रेंड्स, इन जो तारों है, जो दो तारे हैं, इसे हमें बहुत सावधानी से उपकरण तक पहुंचाना होता है। यही वायरिंग का मेन जो कार्य है, यही होता है एक इलेक्ट्रिशियन का, कि किसी भी शर्त में
उपकरण के कनेक्शन से पहले इन दोनों तारों का मिलाप ना करें। तो इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड, ये दोनों तारे एक दूसरे के बहुत कट्टर दुश्मन है। अगर किसी उपकरण में कार्य करने से पहले अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे के संपर्क में आ जाए तो वो शॉर्ट सर्किट करके कहीं ना कहीं अपना संपर्क जो है, अपना फ्लो जो है वो तोड़ लेगी, या तो फेज का वायर तोड़ लेगी या न्यूट्रल का वायर। ठीक है, कहीं न कहीं से इन दोनों का जो फ्लो है, इलेक्ट्रिक का जो फ्लो है, वो संपर्क टूट जाएगा। तो इन दोनों डायग्राम में आपने समझा कि हमें रिवर में, ये जो नदी है, इसके द्वारा जो किसान पानी ले जा रहे हैं खेतों में, उन जो नाली को आप जो मुख्य नाली से कहीं से जोड़ सकते हैं, किंतु यहाँ पर आप दोनों तारों को आपस में नहीं मिलाना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल से जहां से भी आपका वायरिंग का जो तारे हैं जो आपके घरों में मीटर तक आई है, मीटर से पूरे घर के वायरिंग में, तो उपकरण से पहले आपको इन दो तारों को नहीं मिलाना है। तो इस प्रकार आप समझ गए हैं कि यहाँ हम सिर्फ नदी को पौधों तक की जड़ों तक ले जा रहे थे, यहाँ दो तारों को ले जाना है। बस इस डायग्राम का मेन उद्देश्य सिर्फ ये था कि हमें ये समझाना कि यहाँ हम पानी को किस प्रकार, एक नदी के पानी को ले जा रहे हैं, और यहाँ पर हमें दो तारों को किस प्रकार सावधानी से ले जाना है किसी उपकरण को चलाने के लिए, अपने तारों के वायरिंग को। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस क्लास में आपने सीखा कि हम जो आपके इलेक्ट्रिक पोल से मीटर और मीटर से उपकरण तक तारों का कनेक्शन किस प्रकार करते हैं और उपकरण किस प्रकार कार्य करता है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम वायरिंग में इस्तेमाल होने वाले एक एक छोटे छोटे चीज़ के बारे में प्रैक्टिकल के साथ बड़े ध्यानपूर्वक डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार फ्रेंड।